हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजित पाटिल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ इनफेमस वर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तनाव, टेंशन, तनाव जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं। तो आज हम हेल्थ और तनाव का संबंध ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं शरीर एकमात्र जगह है जहां आप रह सकते हो। अगर शरीर ही नहीं है तो किसी भी चीज का कुछ भी मतलब नहीं है। भगवान बुद्ध कहते हैं हेल्थ ही सबसे बड़ी वेल्थ है। अब हेल्थ का मतलब एग्जैक्टली व्हाट, मैं हेल्दी हूं नहीं हूं, वो कैसे समझ में आएगा? वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में कोई व्यक्ति हेल्दी है, उसके बॉडी फंक्शंस ठीक से चल रहे हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री ठीक है, इसको समझने के लिए 100 से ज्यादा मापदंड है। जैसे ब्लड प्रेशर के लिए मशीन है बीपी चेक करने के लिए, या जैसे डायबिटीज शुगर चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट है, जैसे ईईजी है, ईसीजी है, ये सारे जो टेस्ट है, ऐसे 100 से भी ज्यादा टेस्ट है, उसे कहा जाता है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब है मेरे बायोलॉजी कैसे काम कर रही है, उसको नापने का, उसको मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स, उसे बायोमार्कर्स कहा जाता है। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विटल बायोमार्कर के बारे में बात करेंगे, जो हमारे हेल्थ और स्ट्रेस के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकता है। इस बायोमार्कर का नाम है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। शब्द थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, टेक्निकल वर्ड है, इसे भूल जाइए, उसे हम सिर्फ सिंपल भाषा में एचआरवी कहेंगे। एचआरवी पिछले 50 सालों में पूरे वर्ल्ड में मेडिकल साइंस में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है अबाउट योर हेल्थ। जैसे मैं सांस लेता हूं, हम सब सांस लेते हैं, कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है एक दिन में 1 लाख बार बीट्स करता है, मिनिमम 1 लाख बार बीट्स करता है। जब मैं सांस बाहर निकालता हूं तो मेरे हार्ट बीट स्लो हो जाते हैं, और जब मैं सांस अंदर लेता हूं तो मेरे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। तो ये साइकिल हमेशा चालू रहती है। ये साइंस का, मॉडर्न साइंस का ये कहना है कि हमारे ये जो हार्ट बीट्स है, इनमें जितना ज्यादा वेरिएशंस होंगे, जितना ज्यादा उसमें चेंजेस होंगे, उतना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, कुछ चीजें हमें ठीक से इसको समझने हैं। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का इतना इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इसेंशियल विद दिस टेक्नोलॉजी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी? इसको समझने के लिए हमें जंगल युग में जाना पड़ेगा। जब हम जंगल में थे, जंगल में हम कम से कम 10 लाख साल रहे हैं, मोटा मोटा 9 लाख या 10 लाख साल हम जंगल में रहे। जब हम जंगल में थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, हम जोर से भाग भी नहीं सकते थे, जल्दी से पेड़ पे चढ़ भी नहीं सकते थे, हमारे पास दांत भी नहीं थे, हमारे पास नाखून भी नहीं थे खुद की सुरक्षा करने के लिए। तो उस समय हमारा ब्रेन, एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है हमारे ब्रेन में, हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ है, उसे कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, लड़ो या भागो। जब भी आपको कुछ अजीब से आवाज आता है, आपका ब्रेन उस समय में, हमारे ब्रेन में सिग्नल मिलता था कि अभी लड़ना या भागना है, उसे कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्स, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम जंगल युग से बाहर आ चुके हैं, उसको बहुत लंबा समय हो चुका है, स्टिल ये फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म हमारे अंदर अनकंट्रोल्ड रन हो रहा है। मॉडर्न न्यूरो साइंस कहता है, अभी मॉडर्न न्यूरो साइंस ये कह रहा है कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के डर है, ऊपर से नीचे गिरने का डर, और दूसरा डर है बड़े आवाज का डर। बाकी सारे डर हमारे दिमाग में समाज ने डाले हुए। जब भी आप डर जाते हो, आपके अंदर फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, क्योंकि वो ब्रेन वायर्ड है, वो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर है। अब आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और ट्रैफिक जाम में आप आ गए और आपको इरिटेशन हुआ, तो आपके अंदर फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म शुरू हो जाता है, आपका ब्रेन को सिग्नल शुरू हो जाता है कि आप डेंजर में हो, आप डेंजर में हो। और इसके वजह से फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म ओवर एक्टिव होने की वजह से हमारे बॉडी में ज्यादा डिसीज पैदा होने लगे। मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस उसे कहता है आज की भाषा में फिजियोलॉजिकल ट्रेस, कि मेरे शरीर में तनाव पैदा होता है। ऐसा बहुत बार देखा है मेडिकल साइंस में कि सारे किसी व्यक्ति की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर, एवरीथिंग इज परफेक्ट, और बंदा 1 घंटे में हार्ट अटैक से मर गया। तो ये जो हिडन ट्रेस है, इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल ट्रेस।
और ये फिजियोलॉजिकल ट्रेस चेक करने के लिए HRV इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ऑथेंटिक एंड एडवांस टेक्नोलॉजी नाउअडे, जिसे आज नासा भी यूज कर रही है। आज अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में 3 ही डिसीजेस है जो 70% डेथ का कारण बनती है। पूरे वर्ल्ड में अगर 100 लोग मरते हैं तो 70 लोग एक तो हार्ट अटैक से मरे होते हैं, कैंसर से मरे होते हैं, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। तो ये जो 3 डिसीजेस हैं, हार्ट, कैंसर और डायबिटीज, मॉडर्न साइंस कह रहा है, साइकोलॉजी कह रही है कि हमारे डिसीज के पीछे फंडामेंटली फिजियोलॉजिकल ट्रेस ही कारण है। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO भी कहा जाता है, कहती है कि हमारे बॉडी में जो 80% डिसीजेस है, 80% डिसीजेस, उसके पीछे फंडामेंटली हिडन ट्रेस है, जिसे फिजियोलॉजिकल ट्रेस भी कहा जा सकता है। अब ये हमारे अंदर जो फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म ओवर एक्टिव हो गया है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में तनाव पैदा हो रहा है और हमें समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि हमारे हार्ट के जो फंक्शन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, वो हमें कॉन्शियस माइंड में समझ में भी नहीं आते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स तैयार होना बहुत एसेंशियल है। एक तो रिस्पॉन्स है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, दूसरा रिस्पॉन्स है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का मतलब है आपके एटोनोमिक नर्वस सिस्टम संतुलित हो जाती है। फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म से एटोनोमस नर्वस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस होती है। एटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारी ब्रेन के एक नर्वस सिस्टम है जो पूरी पायलट मोड पे चलती है। हमारा वेट कंट्रोल वही करती है, हमारे हार्ट बीट्स वही बिट्स करती है, हमारा डाइजेशन वही करती है, उसमें कॉन्शियस इंटरफेरेंस नहीं होता। इसलिए वेट कम करना इतना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एटोनोमस नर्वस सिस्टम को चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज माना जाता है। इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो एटोनोमस नर्वस सिस्टम फ्लाइट और फाइट मैकेनिज्म की वजह से आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, जिसे हम सामान्य भाषा में स्ट्रेस कहते हैं। तो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स से एटोनोमस नर्वस सिस्टम आपकी फिर से बैलेंस आ जाती है। अब एटोनोमस नर्वस सिस्टम को बैलेंस कैसे करना है? 1991 में हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में शुरू हुआ, जिन्होंने अपना मिशन रखा कि हमें सिर्फ हार्ट पे काम करना, हार्ट इंटेलिजेंस पे काम करना। और उनके 28 साल की रिसर्च, जो आज पूरे वर्ल्ड में पायनियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, 28 साल की उनकी रिसर्च बोलते हैं अगर आपके ब्रेन में सिर्फ 6 मिनट, ओनली 6 मिनट अगर आप रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पैदा कर पाओ तो आपकी बॉडी ऑप्टिमम हेल्दी रहती है। ये साइंटिफिकली सिद्ध हो चुका है। इस पे मिनिमम 20,000 रिसर्च पेपर्स पिछले 25 सालों से वर्ल्ड वाइड पब्लिश है। तो HRV सबसे इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है। HRV डायग्नोस करता है कि आपकी नर्वस सिस्टम आउट ऑफ बैलेंस है या बैलेंस है, और ऐसा कुछ करने से जिसके आपकी नर्वस सिस्टम बैलेंस हो जाए, HRV से रजिस्टर करता है। अगर आपको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स सीखना है या समझना है तो नीचे दिए हुए नंबर को हमें प्लीज कांटेक्ट करिए। दोस्तों, आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की, जिसमें थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ चीजें हैं, जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्स को डायग्नोस करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।